आर्थिक भूगोल के अंतर्गत फसलों एवं कृषि का अध्ययन किया जाता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और उस प्राथमिक क्रिया के द्वारा जो है मानव अपने जीविकोपार्जन का उपयोग करता है। साथ ही कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो उसके लिए भोजन में, आर्थिक क्रियाओं में, जैसे उद्योग और उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं, जो एक महत्वपूर्ण फसल है, उसका विश्व में प्रत्येक देश में उत्पादन होता है, कहीं अधिक कहीं कम। विश्व के प्रत्येक खंड में जो है गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं के उत्पादन के लिए जो है कुछ भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। उन भौगोलिक दशाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। गेहूं संसार में एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और भी जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो है मानव के लिए खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। चावल के बाद में गेहूं ही प्रमुख फसल है जिसका विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, जहां आर्द्र जलवायु होती है और उष्णकटिबंधीय उष्णता अधिक होती है, वहां चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन गेहूं के जो उत्पादन है, वो गेहूं की जो फसल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है। अतः इसको जो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसल भी कहा जाता है। गेहूं विश्व में बहुत ही प्राचीन काल से ही इसकी कृषि की जा रही है। भारत में 3000 वर्षों से इसकी कृषि की जाती है, उत्पादन किया जाता है। और चीन में 5000 वर्षों से जो है गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे पहले जो है दजला प्रांत जो क्षेत्र है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो टर्की, ईरान, इराक, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, वहाँ गेहूं की कृषि सबसे पहले की गई। और उस वहीं से जो है धीरे धीरे कृषि का, उसको क्रेडल ऑफ मैन भी कहा जाता है, मानव का पालनाघर। और वहीं ये खाद्यान्न फसल कृषि का, गेहूं का सबसे पहले उत्पादन प्रारंभ किया गया। गेहूं का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाए धरातल पर, या किन भूभागों पर जो गेहूं की कृषि सफलतापूर्वक की जाती है, उसके लिए कुछ भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। जो भौगोलिक महत्वपूर्ण दशाएं जो कृषि के लिए आवश्यक है, उनमें सबसे पहले वर्षा की प्राप्ति हमारे लिए आवश्यक होती है। एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ आर्थिक कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से गेहूं की कृषि को भी कुछ आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, परिवहन, सिंचाई। सबसे पहले हम चर्चा करें कि वर्षा की कैसी भौगोलिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है। फसलों के लिए जल जो है महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त होती है, उन क्षेत्रों में कृषि अधिक की जाती है। गेहूं की कृषि के लिए, चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, गेहूं की कृषि उन भूभागों में की जाती है जहां 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा औसत पाई जाती है। इससे अधिक वर्षा वाले, कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले भूभाग तक भी गेहूं की कृषि की जाती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में, जहां वर्षा अधिक होती है, गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले कुछ ऐसे भूभाग हैं जहां सिंचाई की सहायता से विश्व में कृषि की जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, या मध्य भारत में जहां गेहूं, गंगानगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां जो है वर्षा कम होती है, तो वहां सिंचाई की सहायता से कृषि किया जाता है। जो वर्षा जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, वो गेहूं की कृषि को प्रभावित करता है। उपयुक्त वर्षा वाले क्षेत्रों में ही गेहूं की
कृषि की जाती है। उसके बाद में आता है तापमान, एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है जो फसल के उगने, उसके बढ़ने और उसके पकने में जो है तापमान सहयोग करता है। जब गेहूं बोया जाता है तो 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान की आवश्यकता होती है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की जो बुआई की जाती है उस समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब विश्व के अलग अलग भागों में ये तापमान, जहां मानसून एशिया और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतकाल में ये तापमान आता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं की फसल जो है उष्णकटिबंधीय भाग, जहां मानसून एशिया और अन्य जो भूभाग है वहाँ भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मध्य एशिया में जो है शीतकाल में इस फसल को बोया जाता है, क्योंकि इस समय तापमान ये होता है। जब गेहूं की फसल पकने की स्थिति में होती है तब तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि पकने के लिए इससे यदि कम तापमान होगा तो गेहूं का दाना जो है पूरी तरह से सूख नहीं पाएगा और मुरझा जाएगा। और यदि 10 डिग्री से कम तापमान है तो गेहूं जो है उग नहीं पाएगा। गेहूं का जो है बोना ही संभव नहीं होगा जहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मिट्टी। गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और ये जो मिट्टी है, काली कछारी मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी और जो प्रेरीज मिट्टियां हैं विश्व में, जिनमें जो है जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी इस गेहूं के उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारी दोमट काली मिट्टी में भी जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पोडजोल मिट्टियां हैं, उन क्षेत्रों में, प्रेरी क्षेत्रों में, साइबेरियन क्षेत्रों में, जिसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं, सवाना, ये जो प्रेरीज के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है इस तरह की मिट्टियां पाई जाती है, जो गेहूं की कृषि के लिए कनाडा, यूएसए, साइबेरियन प्रदेशों में इसकी कृषि की जाती है। आर्थिक कारक भी जो है गेहूं की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें श्रम, पूंजी, परिवहन और सिंचाई। श्रम, फसल के निराई, गुड़ाई, बुआई और कटाई के लिए जो है सस्ते श्रम, जहां श्रम जो है सस्ता उपलब्ध है, सस्ता श्रम इसके लिए आवश्यक है। सस्ते श्रम वाले भूभागों में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में सस्ता श्रम उपलब्ध है, अतः गेहूं की कृषि का विकास। वर्तमान समय में श्रम के स्थान पर यंत्रीकरण हो जाने से, यंत्रों की सहायता से, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और जो यंत्र है उनकी सहायता से बड़े बड़े भूभागों में गेहूं की जो है व्यापारिक कृषि की जा रही है। भारत में जीवन निर्वाह प्रकार से कृषि की जाती है। तो सस्ता श्रम की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में श्रम जो यूरोपीय देश है या अमेरिका के जो देश है वहाँ श्रम मशीनीकरण के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। पूंजी गेहूं की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि धीरे धीरे व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ रही है और हरित क्रांति के कारण से इसको उन्नत बीज की आवश्यकता होती है, सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता होती है, कीटनाशक और उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है और श्रम की के लिए भी जो है पूंजी की, लेबर जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जिन भागों में अधिक पूंजी उपलब्ध है उन्हीं भागों में गेहूं की कृषि का भी विकास हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे भूभाग हैं जहां धनिक किसान हैं, उन्होंने जो है इसको अधिक पूंजी की उपलब्धता के आधार पर जो है कृषि में विकास किया। परिवहन के साधन, गेहूं के विपणन और उसको एक स्थान से बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की उपलब्धता जो है इस कृषि को लाभ प्रदान कर रही है। जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं कम है उन क्षेत्रों में कृषि पर कम जोर दी, क्योंकि
गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है हरित क्रांति के बाद, और उसका जो है अपने उपयोग के बाद में बच जाता है, उसका बाजार में मंडी तक पहुंचाने के परिवहन। सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां सिंचाई ने उन क्षेत्रों में कृषि को संभव बनाया है जहां वर्षा की मात्रा कम होती है, पर्याप्त वर्षा नहीं होती। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा भागों से कम वर्षा वाले भागों में नहरों से, तालाबों से, कुओं से जो है सिंचाई की जाती है, जिससे इस गेहूं की कृषि को संभव बनाया जा सकता है। ये कुछ भौगोलिक कारक हैं जिनके उपलब्ध होने पर ही गेहूं की कृषि की जाती है। ये बी पार्ट सेकंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण फसलें गेहूं और चावल का विवरण में दिया गया। तो गेहूं की भौगोलिक दशाओं के विषय में हमने चर्चा की। धन्यवाद।